हिमाचल प्रदेश के शांत वादियों में सोलन से लगभग 25 किलोमीटर और सबाटू से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर गंबर नदी के किनारे स्थित है एक प्राचीन और पवित्र धाम ब्रिजेश्वर महादेव मंदिर। नदी के सुरमय तट पर बसा ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सदियों से लोगों की आस्था, संस्कृति और परंपराओं का जीवित केंद्र रहा है। भगवान शिव को समर्पित ब्रिजेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कश्मीर से आए थे देवता, यहाँ पे पहले शिवों का राज्य बताते हैं भी होता था। तो यहाँ पे कुछ लोग अत्याचारी होते थे, जैसे राजा महाराजा अच्छी चीज लगती थी तो उसको हड़पते थे, तो लोग यहाँ से प्रजा जो दुखी होकर कुछ कश्मीर चले गए, तो वहां से इसको लाए थे। तब इसका युद्ध हुआ था यहाँ पे। तो उन्होंने कहीं बोलते हैं अभी लोहे के शरीर बरसाए थे। लोहे के शरीर बरसाने के बाद जो देवता विष्णु ने जो बीज डाली थी, जो बिजली गिरती है, उससे तहस नहस हो गया। तो उसके बाद उनकी संधि हो गई थी, तब उनका बाउंड्री दे दी थी सिरमौर, शिरगल का अपने आप यहाँ रहे थे। सोलन जिले के अनेक परिवार इस मंदिर को अपना कुल देव स्थान मानते हैं और हर शुभ कार्य से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने अवश्य आते हैं। सोलन से, राजगढ़ वगैरह से, यहाँ से सिरमौर से भी आते हैं कुछ। ये पट्टा महलों नीचे हरिपुर वगैरह जो है आपके इधर अर्की तक है, नालागढ़ वगैरह, ये इधर को यहाँ से लोग बाहर चले गए ना, तो वहाँ से सब आते हैं। ये अपना देलगी वगैरह, छौशा वगैरह, वाकला घाट, डुमैर, कड्डा घाट। हिमाचल से बाहर से भी आते हैं? हिमाचल के बाहर से, हिमाचल से बाहर भी गए हुए ना, नीचे बाड़गदाम में हरियाणा, वहां से भी लोग आते हैं। 3 पुजारी है यहाँ पे। यहाँ पे महीने बांटे हुए 3 पुजारी के। तो पूजा तो बारी बारी से सब तीनों लोग करते हैं। पुजारा जो है, जैसे कणक की फसल आती है तो लोग कणक लेके भी यहाँ आते हैं, और जैसे मक्की की आती है तो मक्की की फसल लेके भी आते हैं। अब लोग जो है, लोग मनोकामना पूर्ण होती है तो भंडारे लोगों को ही होते हैं तकरीबन सारे जो है ना, जैसे हर एक रविवार को होता है, संक्रांत को होता है, तो ये लोगों को ही भंडारे, जब मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग भंडारा देते हैं। वर्षों से यह मंदिर जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों का साक्षी रहा है। विवाह समारोह, जन्मोत्सव, नाम संस्करण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान यहाँ बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न किए जाते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार किसान अपनी पहली फसल भगवान ब्रिजेश्वर महादेव को समर्पित करते हैं और अच्छी पैदावार तथा परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छठे महीने भी यहाँ लोग जो अपनी फसल जैसे भी होती है जी, छुमाई चढ़ाने के लिए लोग लाते हैं। लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है जी। हमारे कईयों का ज्येष्ठ जो पुत्र होता है उसका जागरण होता है इस मंदिर में, और जो करियाने वगैरह होते हैं ज्येष्ठ पुत्र के बधाई जी जी जी। और हर संक्रांत को, जेठे रविवार को यहाँ भंडारा होता है जी। यहाँ हमारे एक कमेटी बनी है, लोग दूर दूर से आते हैं, लोगों की आस्था होती है यहाँ से जी। तो अपने जो भी मनोकामना पूर्ण होती है तो उसकी इसमें आते हैं। गंबर नदी के निर्मल जल और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह मंदिर मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो। जी। कितना पुराना मंदिर है पंडित जी? ये तो लगभग तो बहुत पुराना मंदिर है, अंग्रेज के पहले का। मतलब कितना मतलब अगर जैसे आपके पूर्वज जानते हैं उससे पहले के पूर्वजों से छुड़ा हुआ मैंने यहाँ नहीं होता था। पहले नीचे गंबरपुर जो है हमारा जी जी जी, उसके नीचे नदी के नीचे गुफा होती थी। अच्छा। जब पुजारी कोई भी पूजा करने जाता था तो किवाड़ अपने आप खुल जाता था। अच्छा, नदी के नीचे महल होता। अच्छा, ये सतयुग की बात।
वहां पे गुफा थी। अभी है क्या गुफा? नहीं नहीं, अब लोगों को खबर। ब्रजेश्वर महादेव मंदिर केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। फंक्शन यहाँ पे जन्मोत्सव मनाते हैं हम अक्षय तृतीया को देवता। अच्छा, देवता जी का। अच्छा, इनका जो जन्मोत्सव है वो होता है? हाँ, अक्षय तृतीया परशुराम जयंती जो होती है परशुराम जी उस टाइम। उस टाइम पे क्या होता है यहाँ पे? क्या मेला लगता है? नहीं, मेला नहीं लगता यहाँ पे। थोड़ा वो आते हैं शिमला से पंडित विष्णु वाले। अच्छा, थोड़ा प्रोग्राम होता है जी भंडारा वगैरह होता है, जी देवता का जन्मदिन पूजन वगैरह होता है, पाठ वगैरह होते हैं उस टाइम। जी। तो ये हमारे पंडित जी थे, मुख्य पंडित जी इस मंदिर के, और इन्होंने कुछ हमारे को इस मंदिर से जुड़ी जो बातें हैं वो बताई। एक जैसे इन्होंने काफी पुरानी सतयुग की जो बताई कि एक गुफा होती थी नीचे गंबर में नदी के पास, जिसका कपाट अपने आप ही खुल जाता था। अपने आप खुलता था उसका दरवाजा? हाँ, तो जब पुजारी जाते थे तो उसका दरवाजा अपने आप ही खुल जाता था। तो ऐसा कुछ बता रहे हैं कि किसी जमाने में हुआ करता था, अब नहीं है। तो मंदिर पंडित जी भी नहीं बता पा रहे कितना पुराना है, पर काफी पुराना मंदिर है। तो शुक्रिया पंडित जी, हमारे को 2 शब्द आपने दिए और इन्फॉर्मेशन जो मंदिर के बारे में दी। धन्यवाद। यह वह स्थान है जहाँ हर प्रार्थना में श्रद्धा है, हर परंपरा में संस्कृति है और हर आशीर्वाद में महादेव की कृपा। गंबर नदी के तट पर विराजमान ब्रजेश्वर महादेव आज भी अनगिनत श्रद्धालुओं के जीवन को आस्था और आशा के प्रकाश से अलौकिक कर रहे हैं। हर हर महादेव। जहाँ विश्वास है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण ही कल्याण है। जय ब्रजेश्वर महादेव।